हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। सब 1 एम्पियर में तो इतना तगड़ा पावर हो गया, उसी हिसाब से 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, यानी एम्पियर जितना बढ़ाएंगे ना तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ेगा और वो करंट बहुत पावरफुल होगी। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है इसलिए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को पीछे से कोई ढकेलता है। इलेक्ट्रॉन को जो पीछे से ढकेलता है उसको कहते हैं वोल्टेज। अगर 12 वोल्ट रहेगा तो धीरे धीरे जाएगा, और 220 वोल्ट रहेगा तो मारेगा एकदम भयानक। इसलिए बोलते हैं ना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, यानी एकदम जबरदस्त झटका लगता है छूने से। अब किसको छूने से आप समझिए अपने से। तो 440 वोल्ट का मतलब क्या होगा, करंट को आगे ढकेलने वाले को कहते हैं वोल्टेज, और करंट को रोकने वाले को बोलते हैं रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो जो करंट को धकियाएगा वो हो गया वोल्टेज, और जो रोकेगा वो हो गया प्रतिरोध। इस बीच में पिसाएगा बेचारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहेगा किधर ढकेल रहा है भाई, वोल्टेज आगे ढकेलेगा और ये धारा प्रतिरोध पीछे ढकेलेगी। जब भी दो लोगों में झगड़ा होगा फायदा तीसरे को ही होता है। 2 चक्की पिसती है, बीच में बेचारा गेहूं बर्बाद हो जाता है। तो जब भी 2 लोगों में फायदा होगा तो तीसरा उसमें मजा ले लेता है। तो समझते हैं यहाँ तो झगड़ा हो गया 2 लोगों में, एक इधर से आ रहा है वोल्टेज, एक इधर से रोक रहा है उसको प्रतिरोध, अब बीच में पिस गया इलेक्ट्रॉन। अब समझते हैं इसमें क्या होगा। अब देखते होंगे गांव में 2-3 आदमी झगड़ा करते होंगे तो कई अलग अलग स्टाइल से झगड़ा करते हो। कोई फाइट से मारता होगा, कोई ईंटा चलाने लगता होगा, कोई बाल नोचने लगता होगा, कोई गाली देने लगता होगा, यानी सबके झगड़ा करने का तरीका अलग अलग है। उसी तरह से वोल्टेज जब इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है तो उधर से प्रतिरोध रोकता है, जिस वजह से झगड़ा हो जाता है। अब सबका झगड़ा करने का स्टाइल अलग अलग है। अब जैसे टंगस्टन को ही ले लेते हैं। जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन ये कैसे झगड़ा करता है, जब इसके ऊपर से करंट गुजारा जाता है तो एकदम गुस्सा से लाल हो जाता है, एकदम टंगस्टन लाल एकदम चमकने लगता है। तो आदमी कहता है बहुत अच्छा, तुमको इसका मतलब जैसे करंट देंगे तुमको गुस्सा आएगा, तुम लाल हो जाएगा। तुम्हारा एक काम करते हैं, बिजली के बल्ब में डाल देते हैं, इसलिए बिजली के विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। अब बात आती है नाइक्रोम की। दूसरा देखते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम का तार ये एक अलग टाइप का इसका गुस्सा है। अगर नाइक्रोम के तार पर करंट को भेजिएगा तो नाइक्रोम का तार गुस्सा से एकदम लाल हो जाएगा, हीट देने लगता है, एकदम आग बबूला हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी गर्मी की जरूरत होती है तो हम लोग नाइक्रोम का यूज कर देते हैं, जैसे हीटर में, प्रेस में। तो बाबू झगड़ा कर, वोल्टेज से झगड़ा कर कि फायदा दूसरे को होगा। थोड़ा वोल्टेज कम रहेगा तो बल्ब वही से जलता है, झगड़े नहीं हो रहा है तो मजा किसको आएगा। तो ये हो गया नाइक्रोम का तार हो गया। अब जैसे आप ले लेते हैं कॉपर का तार, कॉपर यानी सीयू, कॉपर का तार ले लेते हैं। कॉपर की खासियत क्या होती है, अगर इसमें से करंट ले जाएगा तो इसमें भी प्रतिरोध है, ये भी झगड़ा करेगा विभव से, वोल्टेज से, नहीं जाने देंगे, वोल्टेज कहता है जाएंगे। अब दोनों में झगड़ा हुआ, टंगस्टन का झगड़ा हुआ तो टंगस्टन चमकने लगा, नाइक्रोम का झगड़ा हुआ गर्म हो गया, लाल हो गया। इसका झगड़ा होगा तो लगेगा नाचने, ऐसे गोल गोल नाचने एकदम गुस्सा से। इसलिए आदमी इसको पंखा में लगा देता, ले कॉइल नाचो हमको फायदा होगा। यानी झगड़ा हुआ, इधर से आया वोल्टेज, इधर से आया प्रतिरोध, इसमें हम लोग का काम हो गया। अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो काम नहीं होगा, इसलिए प्रतिरोध का होना भी जरूरी है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, प्रतिरोध चैप्टर जब पढ़ेंगे तब। अब हम समझते हैं धारा के बारे में। धारा भी 2 तरह की होती है, एसी डीसी। अब हम एसी डीसी के बारे में अलग से एक वीडियो लाएंगे जो एसी और डीसी के बारे में बताएगा। अभी हम लोग समझते हैं न्यूट्रल क्या होता है, फेज क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। अभी तो हम लोग धारा समझ गए। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वोल्टेज जरूरी है या इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। जरूरी तो दोनों है। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा किसको ढकेलेगा वोल्टेज, चाहे 50 है। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो वोल्टेज ढकेलेगा किसको। और अगर इलेक्ट्रॉन खूब ज्यादा रहे, 10 एम्पियर का करंट रहे और वोल्टेज ही नहीं रहे तो आगे जाएगा कैसे जाएगा। यानी करंट को धकियाएगा वोल्टेज, रोकेगा प्रतिरोध, बीच में है बेचारा इलेक्ट्रॉन। आगे समझते हैं हम लोग फेज न्यूट्रल क्या होता है। चलिए समझते हैं। देखिए फेज और न्यूट्रल किसे कहा जाता है। पहले तो हम लोग इसमें शब्दों पे चले जाते हैं। फेज तार को हम लोग लाइव वायर कहते हैं, जिंदा तार कहते हैं, या फिर गर्म तार के नाम से जानते हैं। न्यूट्रल वायर को हम काले रंग का दिखा देते हैं, इसको हम लोग ठंडा तार के नाम से जानते हैं। फेज और न्यूट्रल होता क्या है समझिए। करंट की एक खासियत है कि अगर करंट जाएगा इधर से और अगर इसको लौटने का रास्ता नहीं मिला ना तो उधर झगड़ा नहीं करेगा, उधर कोई